बांसवाड़ा में उदयपुर डूंगरपुर लिंक रोड पर स्थित भटमेवाड़ा कॉलोनी के बीच में सार्वजनिक उपयोग की भूमि को लेकर क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया। साथ ही सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रखरखाव और उपयोग के संबंध में रजिस्टर समिति के नाम आदेश जारी करने की मांग की। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि एकलिंगनाथ परिसर भटमेवाड़ा कॉलोनी निवासियों के सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी गई जगह है और इस ओपन स्पेस के रखरखाव का कार्य भटमेवाड़ा कॉलोनी ब्राह्मण समाज समिति करती है। यह संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है और यहाँ पर समाज के विभिन्न आयोजन होते हैं। दरअसल आदेशों में स्पष्टता नहीं होने के कारण दो क्षेत्रों के लोगों के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद आयुक्त को भटमेवाड़ा गृह निर्माण समिति द्वारा बनाई गई इस कॉलोनी के लेआउट, प्लान व अन्य समस्त दस्तावेज देते हुए बताया कि इस लेआउट में ओपन स्पेस एकलिंगनाथ परिसर को कॉलोनी वासियों के सार्वजनिक उपयोग के स्थान के रूप में दिखाया गया है और कॉलोनी का नाम स्पष्ट रूप से भटमेवाड़ा कॉलोनी दर्शाया गया है। भू रूपांतरण के समय भी उक्त लेआउट प्लान का उल्लेख हुआ है। नगर परिषद द्वारा 2003 में भटमेवाड़ा कॉलोनी का संशोधित साइट प्लान अनुमोदित किया गया, जिसमें ओपन स्पेस को भटमेवाड़ा कॉलोनी में व कॉलोनी के सार्वजनिक उपयोग के लिए दिखाया गया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कॉलोनी की अपनी स्वतंत्र पहचान है, जबकि शारदा नगर और शारदा कॉलोनी अन्य क्षेत्र है। इसका भटमेवाड़ा कॉलोनी से कोई संबंध नहीं है। नगर परिषद के वार्ड परिसीमन में भी भटमेवाड़ा कॉलोनी व शारदा कॉलोनी को अलग अलग रूप से दर्शाया गया है। ऐसे में एक लिंगनाथ परिसर में जो 1500 वर्ग फुट का ओपन स्पेस है, वह भटमेवाड़ा कॉलोनी के उपयोग के लिए व धार्मिक कार्यक्रमों और बैठकों के लिए है। लोगों ने बताया कि इस ओपन स्पेस में अन्य लोग आकर के विभिन्न गतिविधियां करते हैं, जिनकी समय समय पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक इसको लेकर परिषद द्वारा स्पष्टता नहीं दी गई है। ऐसे में आए दिन विवाद होते रहते हैं। ज्ञापन में आयुक्त से दस्तावेजों के आधार पर स्पष्टता व अनुमोदित आदेश जारी करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में भटमेवाड़ा कॉलोनी ब्राह्मण समाज समिति के अध्यक्ष नवीन पंड्या, सचिव हिमेश, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष विनोद उपाध्याय, चंद्रबाला, नेहलता, नरेश, कमल सहित बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी शामिल थे। और पूरी कॉलोनी के लोग आए, किस मांग को लेकर क्या यहाँ पर आपको आश्वासन दिया? मैं भटवाड़ा कॉलोनी का अध्यक्ष भी हूँ, साथ में जो सभी लोग यहाँ आए हैं, हमारी डिमांड यही है कि भटवाड़ा कॉलोनी में स्थित जो ओपन स्पेस है एकलिंगनाथ परिसर, उस एकलिंगनाथ परिसर को विधिवत मेंटेन करने की अनुमति हम आयुक्त साहब से चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या आश्वस्त किया गया और जो आपको परेशान कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? हमें जो परेशान कर रहे हैं वो दूसरी कॉलोनी के लोग हैं, जो कि कहाँ से आते हैं पीछे उसका कोई समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ पीछे अपने आप को शारदा नगर के बताते हैं और हमारी भटवाड़ा कॉलोनी है, इसलिए वो लोग ये चाहते हैं कि पूरे भटवाड़ा कॉलोनी और शारदा कॉलोनी है, जबकि वास्तव में दोनों का पृथक अस्तित्व है। और हम चाहते हैं कि भटवाड़ा कॉलोनी के RW जो एल हैं उनको विधिवत मेंटेनेंस के अधिकार दिया जाए। जिस प्रकार से कर रहे हैं और जिस प्रकार से अब आगे का हमारी कॉलोनी जो है वो 1992 से कन्वर्ट हुई है और जब से कन्वर्ट हुई है तब से हमारी जो कॉलोनी के जो डेवलपर रहे हैं उन्होंने उस परिसर को जो है वो कॉलोनी वासियों के लिए संरक्षित रखा और जब कॉलोनी डेवलप हुई तो वो संरक्षक भी थे, वो भी हमारे उस कॉलोनी में ही रह रहे हैं। तो सभी ने मिलकर उस जो परिसर है ओपन स्पेस है उसको पूरा डेवलप किया। उसको नगर परिषद को आज दिन तक उस परिसर को हस्तांतरण नहीं किया है किसी भी सूरत में। और आज जो इसका डेवलपमेंट वगैरह जो हम कर रहे हैं तो हमको जो है दूसरी कॉलोनी के लोग आके जब उसको परेशान करते हैं तो नगर परिषद से हम जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे को एक इसका विधिवत अनुमति का एक पेपर दिया जाए, NOC दिया जाए कुल मिला के, क्योंकि वो तो है तो कॉलोनी का ही, कॉलोनी के निवासियों का है। वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 2010 के अंतर्गत जो जारी हुई है उसके अंदर साफ उल्लेखित है कि
इस प्रकार की निजी कॉलोनी के अंदर कोई भी ऐसा ओपन स्पेस होता है वो कॉलोनी की RWA का होता है या कॉलोनी के डेवलपर का होता है। डेवलपर अगर चाहे तो नगर परिषद को हैंड ओवर करे या जो है उस कॉलोनी की बनी हुई समिति जो होती है RWA कहते हैं उसको करें। हमारी कॉलोनी जो है वो उसका जो RWA बना हुआ है वो उसके नाम से है बटमेवाड़ा कॉलोनी ब्राह्मण समाज समिति, और वो समिति रजिस्टर्ड है पूरी, और हमारा सब काम फेयर है, सब तरीके से व्यवस्थित है। हम वहाँ पे कोई किसी से पैसों की लूट खसोट नहीं करते हैं। अगर मेंटेन करने के लिए हमारी कॉलोनी के ही लोगों का पैसा उसके अंदर लगा हुआ है। हमने नगर परिषद से या किसी संस्था से आज दिन तक 1 रुपया नहीं लिया है। आपने पूर्व में भी कोई शिकायत दर्ज कराई थी क्या यहाँ पे? हाँ, हमारी जो है वो लास्ट में जो है वो पिछले साल दिसंबर 10वें महीने के अंदर जो शारदा नगर, अपने आप को शारदा नगर कॉलोनी के लोग कहते हैं, उन्होंने हमारे नाम से व्यक्तिगत रूप से जो है वो उन्होंने शिकायत दर्ज करी नगर परिषद में कि इस कॉलोनी के अंदर उन्होंने 5 नाम उल्लेखित किए कि ये लोग जो है वो उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है और इसको अपना बना रखा है और इसके अंदर जो है लूट खसोट करते हैं। उस पर नगर परिषद द्वारा हमको नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस का जवाब हमने उस मियाद के अंतर्गत दिया और उसके अंदर बताया कि हमारी कॉलोनी जो है वो जो समिति बनी हुई है, कॉलोनी के सभी लोग उसके अंदर हैं। आपने कोई पुलिस प्रशासन में इसकी शिकायत दी क्या? प्रशासन को तो इसी को कहना है, जब तक ये यहाँ से ओके करेंगे उसके बाद ही प्रशासन को पुलिस को दे सकते हैं। जी, नहीं तो होता ये है कि आज अगर हम वहाँ पे आज की तारीख में ऐसा हो गया, जब से इन्होंने दरबार के दरमियान जो है वहाँ पे सार्वजनिक उद्यान नगर परिषद बांसवाड़ा लिखा हुआ। अब हमने नगर परिषद से भी पूछा है ये किसके द्वारा लिखा गया है, नगर परिषद के द्वारा लिखा गया है या किसी और व्यक्ति के द्वारा, पर नगर परिषद से हमको इसकी जानकारी नहीं मिली है।